Every time you swipe your card, someone makes money. But do you know who and how much? तो चलिए समझते हैं द रियल ट्रूथ बिहाइंड क्रेडिट कार्ड्स, हाउ इट रियली वर्क्स, हिस्ट्री, टैक्स और बैंक का बड़ा बिजनेस मॉडल। साल 1950 में स्टार्ट हुआ डिनर्स क्लब कार्ड। वो पहला कार्ड जिसमें लोगों को मिलता था बाय नाउ और पे लेटर का बेनिफिट्स। फिर आता है बैंक अमेरिका, मतलब कि आज का वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड। तो यहाँ से प्लास्टिक कार्ड के एक मनी का खेल शुरू होता है। जब आप 5,000 का कोई पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उसके पीछे 5 बड़े प्लेयर्स होते हैं जो तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं। पहला आप यानी कि कार्ड होल्डर, दूसरा बैंक जहां से आपने ये कार्ड इश्यू किया, तीसरा मर्चेंट जहां से आपने ये प्रोडक्ट परचेस किया, चौथा मर्चेंट का बैंक और पांचवा कार्ड नेटवर्क, मतलब कि वीजा कार्ड या तो फिर मास्टर कार्ड। ये सब मिलकर आपका पेमेंट सिर्फ 2 सेकंड के अंदर रिलीज कर देते हैं। अब जाते हैं एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में, जो कि मर्चेंट के द्वारा देने वाली फीस को कहते हैं। इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इंटरचेंज फी, जो कि मर्चेंट का बैंक कस्टमर के बैंक को देता है। असेसमेंट फी, जो कि कार्ड नेटवर्क का कट होता है। तीसरा होता है वो है प्रोसेस फी, जिसमें मर्चेंट का पेमेंट प्रोसेस के लिए अपने पास रखता है। और अगर इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो अगर आप कोई 5,000 की कोई चीज खरीदते हैं तो उसके अंदर लगता है एमडीआर 2% का, मतलब कि एमडीआर फीस इज इक्वल टू 2% मल्टीप्लाई बाई 5,000, मतलब कि 100 रुपये, जिसमें कंज्यूमर के बैंक का 1.25% यानी कि 62 रुपये 50 पैसे, नेटवर्क की फीस 1.5% यानी कि 7 रुपये 50 पैसे, और प्रोसेस फी देखे तो अप्रॉक्स 0.6% यानी कि 30 रुपये। अब आता है इंटरेस्ट ट्रैप, जिसमें अगर आपने टाइम पर पेमेंट नहीं किया तो वहां से स्टार्ट होता है बैंक का प्रॉफिट, जिसमें 24% एक साल का इंटरेस्ट होता है, मतलब कि हर महीने का 2% इंटरेस्ट। ये एक सिर्फ एग्जांपल है, इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने कोई 10,000 का मोबाइल लिया तो जिसके अंदर होता है 2% का इंटरेस्ट यानी कि 200 रुपया, तो मतलब आपका मोबाइल आपको 10,200 रुपये में पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। और अगर आप ईएमआई का ऑप्शन लेते हैं तो इसके अंदर आपको लेट पेमेंट में थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, मतलब कि रेगुलरली स्मॉल अमाउंट से इसके अंदर आप पे कर सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट 18% के अप्रोक्स होता है। मतलब आपका वही 10,000 का मोबाइल आपको पड़ता है 6 महीने के ईएमआई के ऊपर 1756 मल्टीप्लाई बाई 6, मतलब कि 10,536 रुपये में आपको ये मोबाइल पड़ता है, जहां पे आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है 536 रुपये। की डिफरेंसेस देखें तो जहां ईएमआई इंटरेस्ट रेट थोड़ा लो रहता है कंपेयर टू लेट पेमेंट ऑन फुल बिल, कंपाउंड मंथली फिक्स ईएमआई पर होता है और लेट बिल में डेली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर होता है। तो ईएमआई थोड़ा बेनिफिट देता है फुल बिल के कंपैरिजन में, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। टैक्स की बात करें तो कस्टमर को क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन मर्चेंट को एमडीआर के फीस के ऊपर जीएसटी लगता है, जो कि मर्चेंट वही खर्चा अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में जोड़ देते हैं और इनडायरेक्टली कस्टमर वही पैसा पे करता है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसमें बैंक की इनकम होती है इंटरेस्ट और लेट पेमेंट से, एनुअल फीस से और इंटरचेंज फी, मतलब कि जब भी कस्टमर कार्ड का यूज करता है। और वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनी हर ट्रांजेक्शन के ऊपर छोटे अमाउंट से कई करोड़ों का बिजनेस करती है। आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक ऑफर भी सच में फ्री नहीं होते, ये मर्चेंट की फीस और दूसरे के इंटरेस्ट से फंड होते हैं। मतलब अगर आप डेबिट फ्री हैं तो आपके फ्लाइट का खर्चा कोई और उठा रहा है। यूपीआई पर 0% एमडीआर लगता है, इसलिए वो फ्री है, लेकिन अब भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्जेस लगते हैं, इसलिए बैंक्स चाहते हैं कि आप स्वाइप करें, स्कैन नहीं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहते हैं या तो फिर कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका पेमेंट टाइम पर करें, जो चीज आप अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उसको ही परचेज करें और रिवॉर्ड पॉइंट को देखकर कुछ भी परचेज ना करें। यूज योर कार्ड, डोंट लेट इट यूज यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।